दोस्तों 25 दिसंबर 2024 यानी कि इसी हफ्ते वेडनेसडे को अजरबैजान का एक सिविलियन एयरक्राफ्ट अचानक से क्रैश कर जाता है। उसकी डेस्टिनेशन थी बाकू, जो अजरबैजान की कैपिटल है। वहां से उसको जाना था रशिया के सदर्न रीजन में एक शहर है जिसका नाम है ग्रोजनी। वहां पे उसकी डेस्टिनेशन थी कि अचानक से ये एयर स्पेस से डिटेक्ट होना बंद हो जाता है और कुछ देर के बाद पता चलता है कि ये क्रैश कर गया कहां पे, कजाकिस्तान के एक बहुत फेमस शहर अक्ताऊ के 3 किलोमीटर के बाहर जाके ये क्रैश करता है। इसमें 67 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से 38 जो लोग मारे जाते हैं और अभी भी बहुत सारे लोग इसमें सीरियसली इंजर्ड हैं। दोस्तों, जब अजरबैजान की जो सिविलियन एयरक्राफ्ट जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है तो वो शुरू के 3 इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उनको 3 सोर्सेज मिलते हैं कि क्या कारण रहा होगा इस एक्सीडेंट का। तो दे कंक्लूडेड प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि भाई इसमें कोई इक्विपमेंट फेलियर नहीं था, कोई ह्यूमन एरर नहीं था, इस पे कोई एक्सटर्नल स्ट्राइक हुई है। और ये जाके इस पे एक्सटर्नल स्ट्राइक तब हुई जब ये अजरबैजान से निकल के रशिया के एयर स्पेस में घुसा और फिर ये रशिया पे इल्जाम लगाना स्टार्ट करते कि रशिया को कन्फेस करना चाहिए कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने ही इसको डैमेज किया है। क्यों? क्योंकि देखा गया कि इसमें पहले क्या पाया गया कि रशिया क्या करता है, एकदम से इसको इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इक्विपमेंट के जरिए इसको जाम कर देता है, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन जो है अजरबैजान की जो स्पेस है, एयरक्राफ्ट जो है वो इसको लोकेट नहीं कर पाते। और उसके बाद रशिया इस पे मिसाइल से अटैक करता है, क्योंकि इस प्लेन के जो टेल बोन पे मेरे दोस्तों क्या देखे गए, बहुत सारे मिसाइल अटैक के एविडेंसेस मिले। अब जब ये रशिया तक बात पहुंचती है कि आप इसे कन्फेस कीजिए कि आपके एयर स्पेस में आपके डिफेंस सिस्टम ने इसे क्रैश किया है, इस पे अटैक किया है, तो रशिया शुरू में मना करती है। और रशिया ये आगे से बोलता है कि भाई इसका कारण क्या है, बर्ड स्ट्राइक है, बर्ड इसके साथ स्ट्राइक करा है, जिसके कारण ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, आपका क्रैश कर गया। लेकिन अब यूएसए और अजरबैजान और यूक्रेन और बहुत सारे देश जो हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया लगातार प्रेशर डालती है। फिर रशिया जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है तो रशिया को पता चलता है कि हाँ भाई ये उसी के एयर डिफेंस सिस्टम, और उस एयर डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है, पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी वजह से एक क्रैश हुआ। जब व्लादिमीर पुतिन को यह पता चलता है कि उन्हीं के एयर डिफेंस सिस्टम के कारण ये सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है क्रैश हुआ और बहुत सारे इनोसेंट्स मरे, फिर वो कॉल करते हैं अजरबैजान के आपके हेड को, उनको प्रीमियर को कॉल करके ही अपोलोजाइज। और एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट जो इन्होंने ये बोली है वही स्टेटमेंट मैं आपके सामने ला रहा हूं कि मैं अपोलोजाइज करता हूं कि रशिया के एयर स्पेस में इतनी दुखद घटना हुई है, जो लोग मरे हैं, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके साथ मैं सहानुभूति रखता हूं। मेरे आई पे माई कॉन्डोलेंसेस टू देम। और जो इंजर्ड है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से उनकी स्पीडी रिकवरी हो। तो रशिया ने पूरी तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि उसी के एयर डिफेंस सिस्टम में इस सिविलियन एयरक्राफ्ट को गिराया गया। लेकिन सवाल यह है कि रशिया कैसे इतना बड़ी गलती कर सकता है कि इतना सिविलियन एयरक्राफ्ट को मिस्टेकली मार देना, राइट, हिट कर देना, यह बहुत बड़ी बात है। इससे आप सोचिए, और बाई चांस रशिया को वहां पे लग रहा था कि किसी भी तरीके का खतरा है तो उसे जरूर कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, वहीं की मिलिट्री एविएशन को सिविलियन एविएशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि भाई देखिए यहां पे खतरा है, तो इसलिए आप अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट को इस वक्त इस एयर स्पेस को यूज करने ना दीजिए। अब देखिए होता क्या है कि कारण क्या है कि आपको इसको समझना है कि आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये रशिया की बाउंड्री है, राइट, ये रशिया यहां पे खत्म हो रहा है, ये सदर्न रशिया है, राइट। इस सदर्न रशिया में एक जगह है, उसका नाम है चेचनिया। क्या नाम है? चेचनिया। चेचनिया के कुछ शहर हैं, जैसे ग्रोजरी शहर है, उसके बाद मोज़डोक शहर है। यहां पे लगातार यूक्रेन क्या कर रहा है, अपने ड्रोन के साथ इन पे अटैक कर रहा है लगातार इस ग्रोजरी शहर में, मोज़डोक शहर में, जिसकी वजह से रशिया ने अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पे एक्टिवेट करके रखा हुआ है। और अभी तक बोला जा रहा है वेडनेसडे को जब ये कांड हुआ, जब अजरबैजान का सिविलियन एयरक्राफ्ट डैमेज होता है, तो उसी वक्त रशिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं बोलते हैं कि हमने अभी तक इस एरिया में 59 जो है आपकी यूक्रेन के ड्रोन्स जो हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब यहां पे अगर इतना हाई अलर्ट था और आपको पता था कि यहां बाकू से सिविलियन एयरक्राफ्ट यहां पे एंटर कर रहा है, तो आपने अपनी मिलिट्री को, आपने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को, मिलिट्री एविएशन को काफी अलर्ट पे रखना था कि भाई कहीं गलती से आप किसी सिविलियन एयरक्राफ्ट को हिट ना कर दो। और वही गलती हुई कि सिविलियन एयरक्राफ्ट हिट होता है। और आप देखिए कि एक्चुअली में ये रूट है जो अजरबैजान के क्या कहते हैं आपके कंप्यूटर से निकाला गया है कि बाकू से ये उड़ता है,
इसको जाना था कहां पे, चेचनिया में, लेकिन लगा एकदम से ये क्या करता है, गायब हो जाता है एयर स्पेस से और ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, पूरा कैस्पियन सी क्रॉस करके ये कहां पहुंचता है, कजाकिस्तान के अक्ताऊ में, और वहां जाके ये क्या हो गया, क्रैश हो गया। देखो ये इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ, ये इंसिडेंट काफी बार हो चुका है कि कभी भी दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और उस एयर स्पेस में कोई एक सिविलियन एयरक्राफ्ट एंटर करता है, तो हमें देखने को मिला है कि हमेशा वो सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है मेरे दोस्तों उसमें इनोसेंट्स मार जाते हैं। ईरान में रिसेंटली केस हुआ था और एक बार यूएसए ने ईरान के सिविलियन एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया था, ये समझ के कि वो क्या है, ईरान का कोई आपका क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। तो दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न। आप यहां देखें तो ये तीन शहर है, राइट, ये तीन शहर ग्रोजनी, मस्टॉक और व्लादिकावकाज, जहां पे लगातार यूक्रेन ने यहां पे रशिया के बहुत सारे मिलिट्री जो आपके एस्टैब्लिशमेंट है उस पर लगातार अटैक कर रहा था। अब जिस डिफेंस सिस्टम ने इसको तबाह किया है, इस सिविलियन एयरक्राफ्ट को गिराया है, उस डिफेंस सिस्टम का नाम है पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन आप देखिए यहां पे एक अच्छी बात यह है कि जहां पे रशिया सीधा एक क्लेम ले भी नहीं सकता था, लेकिन रशिया ने ओपनली इसको कन्फेस किया और खुद व्लादिमीर पुतिन ने ये एक्सेप्ट किया और अपने टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल में भी डिक्लेयर किया है दैट इट इज द मिस्टेक ऑफ व्हाट योर रशियन मिलिट्री एविएशन, की वो इसको गलती से डिटेक्ट नहीं कर पाए और गलती से उसने इसको शॉर्ट कर दिया। देखो यहां पे अब वापस सीख है कि कई बार ऐसा हो चुका है, बहुत सारे इनोसेंट जो हैं इनमें जान गंवा जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है अभी, तो आपको अपने एयर स्पेस की कम्युनिकेशन को एनहांस करना चाहिए। आपको यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जो जगह कॉन्फ्लिक्ट में है वहां पे आप रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम लेके आए। क्या लेके आए, रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, और एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मिलिट्री एविएशन और आपके सिविलियन एविएशन के बीच में, कि भाई यहां पे आपका बहुत बड़ा खतरा है तो आप इस एयर स्पेस को कुछ देर के लिए यूज ना करें। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप और क्या कर सकते हैं कि जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है, राइट, सिविलियन एयरक्राफ्ट को आप ट्रांसपॉन्डर से लोडेड रखें। देखिए ट्रांसपॉन्डर्स बेसिकली क्या है, ट्रांसपॉन्डर्स एक ऐसा सिस्टम है जो मदद करता है सिविलियन एयरक्राफ्ट को कोई भी पोटेंशियल थ्रेट को डिटेक्ट करने में। अब यहां पे अगर वो ट्रांसपॉन्डर से ये सिविलियन एयरक्राफ्ट लोडेड होता तो वो इसको मदद करता है ये जानने में कि ग्रोजरी में कोई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, तो आप वहां पे नहीं जाएं तो अच्छा रहेगा, राइट। और सबसे बड़ी बात कि जहां पे भी अगर आप यहां पे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर रहा है कोई भी देश, तो उसे अपने मिलिट्री पर्सनल को, हाईली ट्रेन्ड मिलिट्री पर्सनल को यहां पे क्या करना चाहिए, ड्यूटी पे लगाना चाहिए। अगर आपने पब्लिक के लिए भी एयर स्पेस ओपन रख के रखा है तो यहां पे एक अनाड़ी बंदे को रख देना जो किसी को भी थ्रेट समझ के उड़ा देगा, तो आप सोचिए कि सिविलियन गए। तो यहां पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग मतलब क्या है कि एडवांस रेडार और सैटेलाइट सिस्टम का, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके आप ऐसे खतरे को टाल सकते हो और इतने इनोसेंट्स की जान जो गई है उससे आप उनको बचा सकते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आई है। तो यहां पे एक सीख ये है कि जब भी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि एयर स्पेस को हाईली अलर्ट पे रखा जाए और सिविलियन जो एयरक्राफ्ट है उनको किसी और रूट से जाने के लिए बोला जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। साथ में जो भी आप में से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी की या तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे सुनहरा मौका है। 2024 का मेरे दोस्तों आखिरी दिन चल रहे हैं, आज 28 है और 3 दिन के बाद साल 2024 भी खत्म हो जाएगा और साल 2025 स्टार्ट हो जाएगा। हर एक साल की शुरुआत जो है वो बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए और उसी शुरुआत को और बेहतरीन करने के लिए हम एक हैवी डिस्काउंट पे कोर्स लेके आए जिसका नाम है P2I फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिंपल है कि इस कोर्स को एक्सेस लेने के जो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, जो 2026 को टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें सीएससी तब देना है, जो 2027 को टारगेट लेके चल रहे हैं हमें सीएससी तब देना है, तो आपको सिंपली www.studyiq.com और StudyIQ की ऐप डाउनलोड करनी है। वहां पे जाके आप इस कोर्स का एक्सेस ले सकते हो। इस कोर्स में फायदा क्या है, अगर इस कोर्स को अभी आप 31 दिसंबर से पहले लेंगे या 31 दिसंबर तक भी आप इस कोर्स को लेते हैं तो इसमें आपको एडिशनल 6 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, जो बहुत कम जो है, पहली बार हमने ऐसे ऑफर दिए। मतलब अगर आपका 2 साल की वैलिडिटी है कोर्स की तो आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा जो है एक्सटेंशन मिलेगा, यानी 2 ईयर 6 मंथ्स का कोर्स की वैलिडिटी हो जाएगी और आप अपनी तैयारी को
बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों आप स्ट्रेंथन कर पाओगे। तो इसके लिए आप www.studiiq.com जाएं, वहां पे एक्सप्लोर कोर्सेज पे, जब कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे यूपीएससी के तो पीटीओ फाउंडेशन लग के आपको कोर्स मिलेगा। वहां पे कोर्स परचेज करने से पहले आपको मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करना जरूरी है, दैट इज RDX लाइव। इस कूपन कोड को यूज कीजिए और मेरे दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप क्या करें, इस कोर्स का एक्सेस लें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।